पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार इजलास में पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। पाकिस्तान भारतीय इक़दामात से ख़त्े को लाहक ख़तरात पर ब्रीफिंग देगा। भारत के जारहाना इक़दामात, इश्तिआल अंगेज़ी और नफरत अंगेज़ बयानात से आगाही देगा। सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय एकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात को उजागर किया जाएगा। हंगामी इजलास की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दी गई थी। सदर सलामती काउंसिल का कहना है दहशत गर्दी की मज़म्मत करते हैं। ख़त्े में बढ़ती कशीदगी तशवीश का बाइस है। अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने का रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत की तरफ से सिंध ताश मुआहिदा रोकना हैरान कुन था। आम तौर पर बैनुल-अक़वामी मुआहिदे यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म या तब्दील नहीं होते। गुज़श्ता 2 हफ्ते में भारत के यकतरफ़ा इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात ने इलाकाई अमन को ख़तरे में डाला है। सियासी मकासद के हुसूल और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इक़दामात किए गए। भारत के इक़दामात के नताइज इसकी सरहदों के बाहर भी फैलेंगे। चीन का भारतीय जहारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफ़ीर ने 2 तरफ़ा पायदार दोस्ती मज़ीद मजबूत करने का अयादा किया। चांग ज़ॉय ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। दोनों ममालिक भाई हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। पहलगाम वाक़या भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला। मुतफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारियत और सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पर तफसीली बात होगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वज़ा की जाएगी। सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपने हिकमत अमली से आगाह भी करेगी। इजलास के दौरान अरकान असम्बली भी इजहार ख्याल करेंगे। भारत की LOC पर बिला इश्तिआल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारतीय बंदूकें खामोश करवा दी। भारत ने रात को मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तिआल फायरिंग की। नटियाल, हुईरट्टा, शारदा, केल सेक्टर, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की गई। पाक फौज ने हर सेक्टर पर भारतीय इश्तिआल अंगेज़ी का मौसर जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी नापाक साजिश को खाक में मिलाने और हर महाज पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरस्कार। भारतीय प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात के जवाब में हक़ाइक़ तक रसाई। वज़ीर इत्तलात का आलमी और मकामी मीडिया के हमरा कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया को वो मकामात दिखाए गए जिन्हें भारत मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार देता है। मीडिया नुमाइंदों ने हालात का मुशाहिदा किया, मकामी आबादी से भी बात की। अता तारर का कहना है कि भारत ने पहले भी कई मरतबा बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। आज हमने आलमी मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं जिन्हें भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप कहता है। वो शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत और अमन के लिए पुरआज़्म है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जारियत मुसल्लत की तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। नू लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM क़यादत की शिरकत। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर आए। DGISPR ने सियासी कायदीन को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और ख़ित्ते में भी अमन चाहता है। जारियत मुसल्लत की गई तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अता तारर ने सियासी रहनुमाओं को सफारती इक़दामात और रियासती मौक़े बारे बताया। PTI ने ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की।
सिंतास मुआहदे की मौतली जंग का नाम है। इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। कल ब्रीफिंग में शिरकत इसलिए नहीं की। हमारा मौक़िफ़ है कि मुआहदा मौतल करना ही जंग के मुतरादिफ है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत, बोले कि पहलगाम वाक़े पर भारत ने झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए। PTI ने वाज़ेह कहा है कि दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। भारत के मामले पर पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI हर जगह मौजूद होगी। कौमी मसले को बानी की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी की शिरकत से मशरूत करना PTI की गलती करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, लगता है उनकी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है, कौमी मफादात पर नहीं। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। पुलवामा वाक़े के वक्त हमारी पेशतर क़यादत जेलों में बंद थी, लेकिन बाहर मौजूद क़यादत ने उनकी बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की। वतन और इसकी सलामती शख्सियात और लीडरशिप से ज़्यादा अहम है। पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए ईरान सरगर्म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम और ईरानी सफ़ी ने इस्तक़बाल किया। अब्बास अराग़ची सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरानी वफ़द कल इस्लामाबाद से भारत रवाना होगा। अमन हमारी ख्वाहिश है, लेकिन इसे कमज़ोरी समझने वाले गलत फहमी का शिकार हैं। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और ख़ित्ते में देर पामन चाहते हैं। बहादुर मुसल्लह फ़ौज किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मुसल्लह फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर दाखिला की ओमान में पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू। ओमान पुलिस के सरबराह हसन बिन मोहसिन अल शराकी से भी मिले। मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में कतर पहुँच गए। आला अहदेदारान से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर रसूली मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत। बगलिहार डैम के जरिए भारत ने पाकिस्तान की तरफ आता पानी रोकना शुरू कर दिया। भारतीय इक़दाम के बायस दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आने लगी। दरियाए चनाब में कल हडमेराला पर पानी की आमद 87,000 क्यूसिक थी। आज पानी की आमद 10,800 क्यूसिक रह गई है। आबी माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके रामबिन में वाक़े बगलिहार डैम में 3 लाख एकड़ फिट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक किशन गंगा डैम में भी पानी रोका जाएगा। भारत की 3 पाकिस्तानी दरियाओं पर दर्जनों डैम बनाने की मंसूबा। दरियाए सिंध पर 9 पन बिजली मंसूबे, चनाब पर बगल दिल डैम और झेलम पर मजीद डैम बनाने का मंसूबा खुफिया दस्तावेजात में शामिल। सिंतास मुआहदा भारत की तीनों दरियाओं के बहाव में मुदाखलत गैर कानूनी करार देता है। सिंतास मुआहदे में अब तक क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हुई, इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। भारत 3 डैम्स की तामीर करके अमली तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और गैर जानिबदार माहिर से सुख्ती का सामना करना पड़ा। 2005 में बल्गार सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश और झालाबारी। जैकबाबाद, लाड़काना और घोटकी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर और हैदराबाद समेत कई शहरों में बिजली बंद। दादू और पिंड ईदन में मिट्टी का तूफान। बाज़ इलाकों में बिजली के ट्रांसफार्मर गिर गए, दरख्त उखड़ गए। ग्रिड स्टेशन के फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुअत्तल रही। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, मेहड़ में 4 जख्मी हो गए। कर्क में सैलाबी रेले में बहकर 1 शख्स जाँ बहक। पंजाब में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। राजनपुर, लोधरा, डीजी खान और बहावलपुर में बादल बरसे। आज और कल कराची में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। बिलबोर्ड, दरख्तों और खंभों से दूर रहने की हिदायत। कराची में 9 से 10 मई के दौरान भी बारिश की पेशगोई।
सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज़ कर दिया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ जवाब दलाइल मुकम्मल कर चुके। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तमाम फरीक़ैन के वकला के दलाइल भी मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 लापता भाइयों की अदम बाजियाबी का केस। बच्चों की वालिदा कमरा अदालत में आबदीदा जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क किए कि आप या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, फिर हम क्या करेंगे? हमें पुलिस से उम्मीदें हैं मगर आप कुछ नहीं कर रहे। हर 3-4 दिन बाद केस आता है कि बंदा गायब हो गया। डायरेक्टर लीगल पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोग खुद चले जाते हैं, फिर तासुर दिया जाता है कि गायब हो गए। लोगों ने वापस आकर बयानात दिए कि घूमने गए थे। जस्टिस आसिफ ने रिमार्क किए कि हम इस केस में तफसीली ऑर्डर जारी करेंगे। नाज़रीन को बताएं कि नवंबर एहतजाज में 161 PTI रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस को 24 जून तक दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी से रोक दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, सेंटर फलक, नाज चित्राली, लतीफ़ खोसा, सेंटर शिबली फराज और दीगर अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से 10 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्सा की दरख्वास्तें दायर की गई। इदरीस, इस हवाले से भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो के बाहर एहतजाज का ये मामला है, जिस पर PTI रहनुमाओं की मजबूरी तौर पर 161 जमानत गिरफ्तारी की दरख्वास्तें थी। उस पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ड्यूटी जज तारा बासरा ने की है और तमाम मुलजमान जो है वो अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क दिए कि इन तमाम मुकदमात के चलान मेरे पास आ चुके हैं मगर जमानतें जो है वो नहीं आई। वकील अली बुखारी ने कहा कि इन्हीं मुकदमात में अक्सर मुलजमान की जमानतें जो है वो 24 जून को जो है वो लगी है। लतीफ खोसा ने ये कहा कि मैंने तफ्तीश ज्वाइन की है, रिकॉर्ड जमा करवाया है। जी जबकि FIR दर्ज की गई, मैं उस वक्त कौमी असम्बली में जो है वो मौजूद था। लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट एहतजाज केस में उन्होंने दलाइल दिए। तमाम अदालत ने अली बुखारी ने ये कहा कि FIR में नामजद दीगर शरीक मुलजमान हाजिर जो है वो नहीं है। अभी तक किसी मुलजिम की जमानत कन्फर्म हुई। अदालत ने सवाल किया, जिस पर अली बुखारी ने कहा कि इश्तियाक खान सदार मसूद को CCTV की बुनियाद पर जो है मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। अदालत तफ्तीश का हुक्म देकर जो है वो पिक एंड चूज करे, सबके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी।